बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या 13। आप लोग मेरे पीछे बोलें, विधिहीनम असृष्टान्नम। सब लोग बोलिए। भगवान के शब्द हैं, बड़े सरल हैं। जिनके पास पुस्तक है या जिनके पास नहीं है, सब लोग बोलिए, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए, सब लोग बोलें, ठीक है। विधिहीनम शास्त्रीय निर्देश के बिना असृष्ट अन्नम प्रसाद वितरण किए बिना, मंत्रहीनम वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, अदक्षिणम पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा विरहितम विहीन यज्ञम यज्ञ को, तामसम तामसी परिचक्षते माना जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है, सब लोग मेरे साथ बोलें, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक समझेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। तमोगुणी यज्ञ में कितनी चीज़ें नहीं होती हैं? 1 2 3 4 5। तमोगुणी यज्ञ में 5 चीज़ें नहीं होती हैं। पहली चीज़ क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होती। यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ में श्रद्धा नहीं। ठीक है, तो पहला तो दोष ये है तमोगुण यज्ञ में कि श्रद्धा नहीं होती। दूसरा अश्रिष्टान्नम, यानी यज्ञ के बाद में प्रसाद वितरण नहीं होता। यज्ञ के बाद में प्रसाद वितरण नहीं होता, ये दूसरा दोष। तीसरा मंत्रहीनम, मंत्र भी नहीं पढ़े जाते। अगर यज्ञ में मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे तो तमोगुणी है। तो 3 चीज़ें। चौथा अदक्षिणम, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जाती। तो ये चौथा दोष है। 5वां श्रद्धा विरहितम। हाँ अच्छा, क्षमा करें, पहला था विधिहीनम, शास्त्र विधि से रहित। तो पहला शास्त्र विधि से रहित है, और दूसरा प्रसाद वितरण से रहित, और तीसरा मंत्र उच्चारण से रहित, और चौथा दक्षिणा से रहित, और 5वां श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से रहित, श्रद्धा ना हो। हाँ, तो ऐसा यज्ञ तमोगुण यज्ञ होता है। तो 5 में से कोई एक भी चीज़ की कमी हो तो तमोगुण यज्ञ हो जाएगा। तो तमोगुण यज्ञ है ना। कभी विधि ही का पालन नहीं करते, और विधि का पालन अगर करते हैं तो अंत में प्रसाद वितरण नहीं करते। अगर प्रसाद वितरण भी किया तो मंत्र का सही उच्चारण नहीं किया, और मंत्र का सही उच्चारण किया तो दक्षिणा नहीं दी, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी, और पुरोहितों को दक्षिणा भी दी तो यज्ञ में श्रद्धा नहीं। तो 5 में से कोई भी एक की अगर कमी होगी तो कैसा यज्ञ होगा? तमोगुणी यज्ञ होगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, है ना। तो पूजा, यज्ञ या पूजा क्या है कि देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं कि लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, इसलिए कर रहे हैं। तो तमोगुणी पूजा है ये, है ना। और आगे, और फिर भी इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। और फिर जो पैसा चढ़ावा आया, पैसे का चढ़ावा आया, तो वो पूजा में न लगा करके किस में लगाते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, है ना। तो ये तमोगुणी पूजा है। आगे, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं।
इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इसकी कैसे व्याख्या हुई है। बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि रजोगुण यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें या तो फल प्राप्ति की कामना होती है अथवा दिखावे की भावना होती है। रजोगुण यज्ञ या तो फल पाने की इच्छा है कि सांसारिक फल प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्त्री की प्राप्ति हो, ऐसी जो है कुछ फल की कामना, और या फिर दिखाने के लिए, दिखावा करने के रजोगुण यज्ञ होता है। उस समय अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि रजोगुण यज्ञ में फल प्राप्ति की कामना अथवा दिखावे की भावना होती है तो तमोगुण यज्ञ में व्यक्ति की कैसी भावना होती है। अर्जुन के अंदर ये जिज्ञासा हुई। भगवान से नहीं बोले अर्जुन, मन में ये प्रश्न उठा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि तमोगुण यज्ञ में व्यक्ति के अंदर कोई श्रद्धा ही नहीं होती है ना। तो सबसे पहला क्या है, विधिहीनम। अगर विधि, शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता है तो तमोगुण यज्ञ होता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से रहित यज्ञ तमोगुणी होता है। अब सुनिए ध्यान से। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में वर्णन आता है कि जरासंध 20,800 राजाओं को बंदी बनाकर वो एक ऐसा यज्ञ करने की तैयारी कर रहा था जिसमें इन सभी राजाओं को शिव जी की बलि दी जाएगी। जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बनाया है ना। अब क्या कर रहा है वो कि एक ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें सभी राजाओं की बलि शिव जी को चढ़ाई जाएगी। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा, हे राजन, तुम इन सभी राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। श्री कृष्ण ने जरासंध से क्या कहा कि तुम इन सभी राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। तुम्हारे द्वारा किया हुआ ये पाप हम सबों पर लागू होता है। तुम ऐसा जो पाप करते हो तो हम तुम्हें ये पाप नहीं करने देंगे, क्योंकि वो पाप हमारे ऊपर भी आता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा ये जो पाप है हम सबों पर लागू होता है, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं और हम धर्म का पालन करने वाले हैं। शास्त्रों में किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया है। किसी भी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया है। फिर तुम कल्याणकारी देवता शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से रहित यज्ञ तमोगुणी होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से रहित यज्ञ तमोगुणी होता है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में वर्णन आता है। देखो अध्याय संख्या 22 इसमें भी है, लेकिन शास्त्र अलग है। वो था महाभारत के सभा पर्व का अध्याय संख्या 22 और ये है जैमिनी अश्वमेध पर्व में अध्याय संख्या 22 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे पीछे उसकी रक्षा में चल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय वो घोड़ा भीषण नामक राक्षस के नगर में पहुंचा। घोड़ा अपने से चलता है और उसको सब स्थान कवर करने होते हैं एक साल के अंदर। तो अपने से चलता है घोड़ा और सब स्थानों को कवर करता है। तो राक्षस राक्षस भीषण के नगर में पहुंचा घोड़ा। उस समय राक्षस भीषण का एक ब्रह्म राक्षस पुरोहित था जिसका नाम था मेदोहा। क्या नाम था? मेदोहा। उसने राक्षस भीषण से ये बात कही, अब तो मेरी आज्ञा से शीघ्र ही अर्जुन को पकड़कर नरमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। उस पुरोहित ने क्या कहा भीषण से कि यज्ञ के घोड़े को पकड़ो और अर्जुन को पकड़ो और नरमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। प्राचीन काल में महात्मा रावण ने नरमेध यज्ञ किया था। प्राचीन काल में एक ही महात्मा हुए रावण,
हाँ, उनके जैसा कोई महात्मा नहीं हुआ जो नरमेध यज्ञ किया था। और दूसरे तुम महात्मा हो तो अर्जुन को बलि चढ़ाओगे, यज्ञ करो तो तुम एक दूसरे महात्मा हो। तो रावण के इस तरह कोई महात्मा नहीं हुआ, नरमेध यज्ञ किया था, अब तुम दूसरे महात्मा हो, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेदोहा नाम राक्षस शास्त्र विधि रहित यज्ञ करने का परामर्श दे रहा है तथा रावण को महात्मा बता रहा है जिसने ऐसा यज्ञ किया था। ये बात समझने की है कि शास्त्रों में मनुष्यों की बलि देने की विधि नहीं है, और जो लोग यज्ञ के नाम पर ऐसा करते हैं उनका किया हुआ यज्ञ तमोगुणी होता है ना। अच्छा, दूसरा तमोगुणी यज्ञ क्या होता है? प्रसाद वितरण के बिना, है ना। तो दूसरा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में प्रसाद वितरण नहीं होता है वो तमोगुणी यज्ञ है। अभी हमने चर्चा की थी कि मेदोहा राक्षस ने राजा भीषण को परामर्श दिया कि वो नरमेध यज्ञ करे। उस समय उसने भीषण से ये बात कही, मेरी बहुत इच्छा है कि इस यज्ञ में राक्षसों को हाथियों और घोड़ों का भोजन दिया जाए। प्रसाद की जगह, प्रसाद वितरण की जगह हाथी घोड़े का भोजन कराया जाए राक्षसों को। ये क्या है? तमोगुणी यज्ञ। राक्षसों को बैठाओ और उनको हाथी घोड़े खिलाओ। कच्चे जो है हाथी, जिंदा हाथी खाएंगे, जिंदा घोड़ा खाएंगे, हैं। तो तुम जो है ये यज्ञ करो। कितना बड़ा मतलब विशेष यज्ञ है, ऐसा किसी ने नहीं किया। राक्षसों को जिंदा हाथी घोड़े का भोजन कराओ। राक्षसों को हाथियों और घोड़ों का भोजन दिया जाए। यहाँ पर जो ब्रह्म राक्षस रहते हैं वे मनुष्यों का खून पिए, और ब्रह्म राक्षसों को, है ना, तो राक्षसों को तो हाथी घोड़ों का भोजन कराओ, और ब्रह्म राक्षस जो हैं, जैसे मैं हूँ ब्रह्म राक्षस पुरोहित तुम्हारा, तो उनको मनुष्यों का खून और मनुष्यों का मांस खिलाओ। ये है प्रसाद वितरण, है ना। मेरी बहुत इच्छा है कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाले मनुष्यों की चर्बी, उनकी आँखों का मैं भोजन करूं, और मैं विशेष पुरोहित हूँ ना तुम्हारा, तो मुझे विशेष प्रकार का भोजन देना चाहिए। क्या है? हृष्ट पुष्ट शरीर वाले मनुष्यों की चर्बी का भोजन दो, और मनुष्यों के नेत्रों का भोजन कराओ। मुझे मनुष्यों के नेत्र का भोजन कराओ, नेत्र निकाल करके मुझे खाने को दो मनुष्यों के, है ना। तो मुझे परम तृप्ति होगी। मैं इस यज्ञ में 1000 पैदल सैनिकों को ही अपना भोजन बनाऊंगा, ज़्यादा भोजन नहीं करूंगा। 1000 पैदल सैनिकों को जिंदा खाऊंगा। तो ज़्यादा भोजन नहीं है मेरा, ये बहुत थोड़ा करता हूँ मैं भोजन, बड़ा तपस्वी हूँ। केवल 1000 मनुष्यों को जो है जिंदा खाऊंगा मैं। तो ये मेरा भोजन इतना मेरा भोजन है। क्योंकि मैं अन्य ब्रह्म राक्षस के समान अधिक भोजन करने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत थोड़ा भोजन करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में प्रसाद वितरण न होकर अशुद्ध वस्तुओं का यथा मांस और शराब का वितरण होता है वो यज्ञ तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस यज्ञ में प्रसाद वितरण नहीं होता है वो यज्ञ तमोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि तमोगुणी लोग इसी बात का सुख प्राप्त करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में अशुद्ध भोजन का वितरण होता है। जितना अशुद्ध भोजन हो उनको यही इच्छा होती है। गर्ग संहिता के विश्वजित खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि जिस समय अलकापुरी में प्रद्युम्न जी की सेना का कुबेर की सेना के साथ युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी कौन है? प्रद्युम्न जी हैं भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। तो उनकी सेना का कुबेर की सेना के साथ युद्ध हुआ। उस समय करोड़ों डाकिनियाँ हाथियों को इधर उधर फेंकती हुई और मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को चमाती हुई विचरने लगी। उस युद्ध में बहुत सी राक्षसियाँ मृतकों का सिर चबाने लगी। बेताल मनुष्यों की खोपड़ियों में खून भर भर कर पीने लगे। पिशाचिनियाँ अपने अपने बच्चों को गरम गरम रक्त पिला रही थीं। रो मत बेटे, मैं तुमको और नेत्र दूंगी। बच्चे को जो है कह रहे हैं कि रो नहीं बेटा, तुमको और नेत्र दूंगी।
ऐसा कहती हुई पिशाचिनियाँ उन बच्चों को रुधिर पिला रही थीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में प्रसाद वितरण ना होकर अशुद्ध वस्तुओं का वितरण होता है वो यज्ञ तमोगुणी है। अब तीसरा तमोगुणी यज्ञ क्या है? मंत्रहीनम। इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मंत्रहीनम। हाँ, जिस यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है वो यज्ञ तमोगुणी है। तो यह बात समझने की है कि सामान्यतः जिस यज्ञ में पशुओं की हिंसा होती है उसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 116 में वर्णन आता है कि यज्ञ में जिस पशु की हत्या की जाती है वो पशु अपने अंदर एक ही मंत्र बोलता है, जिसका अर्थ है आज मुझे वो खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। जो पशु की हत्या की जाती है वो पशु ही अपने अंदर से मंत्र बोलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मंत्रों के बिना यज्ञ तमोगुणी होता है। ये बात समझने की है। अश्वमेध जैसे यज्ञों में यदि पशु की हत्या होती थी तो उस हत्या में पशु को कोई कष्ट नहीं होता था। अगर अश्वमेध यज्ञ में अगर पशु की हत्या होती थी तो पशु को कोई कष्ट नहीं होता था। क्यों? मंत्र की शक्ति से। मंत्र इतने मतलब पवित्र जो उच्चारण करने वाले ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण होते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे तो पशु को कोई कष्ट नहीं होता था और उसको उसी समय नया शरीर भी प्राप्त होता था। जैसे पशु का जो है वध किया तो उस पशु को नया शरीर सबके सामने नया शरीर प्राप्त होता था। वैदिक मंत्रों की ऐसी शक्ति होती थी। परंतु यदि व्यक्ति वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता है तो पशु की हत्या के समय पशु को कष्ट होता है और उसे नया शरीर ना मिलने के कारण यज्ञ करने वाले को पशु हत्या का बहुत दोष लगता है ना। तो मंत्र जो है अगर नहीं उच्चारण किया है ना, चूँकि कलयुग में वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण करना संभव नहीं है, अतः पशु हत्या वाले यज्ञ कलयुग में वर्जित है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो है मतलब स्वतः अपना शरीर छोड़ता था और उसको जो है नया शरीर प्राप्त होता था सबके सामने, है ना। तो मंत्रों की शक्ति ऐसी होती थी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17:160 से 163 में श्री चैतन्य ने कहा है यदि व्यक्ति यज्ञ में पशु का वध करके उसे पुनः जीवित कर सकता है तो वो मंत्रों का प्रयोग करने के लिए पशु का वध कर सकता है। बड़े बड़े मुनि प्राचीन काल में मंत्रों का सही उच्चारण करते हुए वृद्ध गाय को मारते थे, उसे नया शरीर प्रदान करते थे। बूढ़ी गाय जो है जवान गाय हो जाती थी। तो मंत्रों की ऐसी शक्ति होती थी। पूर्व काल में ब्राह्मणों में मंत्र उच्चारण की ऐसी सामर्थ्य होती थी, परंतु अब कलयुग के कारण ब्राह्मणों में उतनी सामर्थ्य नहीं है, अतः यह कि मैं पशु वध करना वर्जित है। और कोई करते हैं, है ना, तो तमोगुणी यज्ञ है। अब चौथा तामसी यज्ञ क्या है? अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती है वो यज्ञ तामसी होता है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 89 में वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रवरो, अश्वमेध नामक महायज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है। अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋतुजों को दक्षिणा के रूप में दे दी है। पूरी पृथ्वी का दान कर दिया। अब मैं वन में चला जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज बोले, इस यज्ञ में मैंने अर्जुन ने पूरी पृथ्वी को जीता है, वो मैं ऋतुजों को दान कर रहा हूँ, अब मैं वन में चला जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा, हाँ महाराज का कहना ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखो युधिष्ठिर महाराज हैं, इतने जो है मतलब इतनी बड़ी दक्षिणा दे रहे हैं ब्राह्मणों को कि वो पूरी पृथ्वी दान कर दी उन्होंने ऋतुजों को। वो कहते हैं अब हम वन में चले जाएंगे। तो भीमसेन भी बोले, द्रौपदी भी बोली, हैं कि बिल्कुल सही है ना। भीमसेन आदि सभी भाइयों ने कहा बिल्कुल सही है। द्रौपदी ने कहा बिल्कुल सही है। यानी पांचों पांडव द्रौपदी अब वन में जाएंगे। सोचिए ऐसी दक्षिणा है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे पांडवों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा निश्चय किया है, तुम्हें धन्यवाद। आकाशवाणी भी हुई। इसी प्रकार पांडवों के साहस की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों का भी शब्द वहाँ स्पष्ट सुनाई पड़ता था। उस समय व्यास जी ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो ये पृथ्वी मुझे दे दी, अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूँ।
व्यास जी ने कहा अब मैं अपनी ओर से तुम्हें ये वापस करता हूँ, तुम इन ब्राह्मणों को सुवर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में रह जाए। उस समय युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 1-1 करोड़ की 3 गुनी दक्षिणा दी। 1-1 करोड़ की 3 गुनी दक्षिणा दी युधिष्ठिर महाराज ने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दक्षिणा रहित यज्ञ तमोगुणी होता है। महाभारत अश्वमेध पर्व के 88वें अध्याय के 14वें श्लोक में व्यास जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि हे राजन, यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं, इसलिए तुम उन्हें 3 गुनी दक्षिणा देना। ऐसा करने से तुम्हारा एक ही यज्ञ 3 यज्ञों के समान हो जाएगा। दक्षिणा का इतना महत्व है। ऐसा करने से तुम्हारा यज्ञ 3 यज्ञों के समान हो जाएगा। व्यासदेव की इस बात से पता चलता है कि दक्षिणा का अत्यंत महत्व है। एक अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में पूरा होता है और इस यज्ञ में पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतना होता है। इतना परिश्रम तो एक यज्ञ में होता है, परंतु यदि यज्ञ के अंत में 3 गुनी दक्षिणा दी जाए तो एक यज्ञ ही 3 यज्ञों के बराबर हो जाता है। भागवत 1:8-6 में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। इसका अर्थ यही है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ के अंत में 3 गुनी दक्षिणा दिलवाई। इस प्रकार एक ही यज्ञ 3 यज्ञों के बराबर हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दक्षिणा के बिना यज्ञ तमोगुणी होता है। अब 5वां तमोगुणी यज्ञ क्या है? श्रद्धा विरहितम। श्रद्धा के बिना यज्ञ तमोगुणी होता है। गीता 17:28 में श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वो असत है। इस जन्म और अगले जन्म दोनों में व्यर्थ हो जाता है श्रद्धा के बिना। हाँ, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुति की गई है। ऐसी श्रद्धा और समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ तमोगुणी होता है, परंतु जहाँ तक हरिनाम संकीर्तन की बात है, कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन। तो जहाँ तक हरिनाम संकीर्तन की बात है, इस यज्ञ में श्रद्धा के बिना भी फल प्राप्त होता है। इस यज्ञ में श्रद्धा के बिना भी फल प्राप्त होता है। भागवत 6:2-18 में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि सूखे तिनकों को जलाकर भस्म कर देता है, जिस प्रकार अग्नि सूखे तिनकों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम जाने अनजाने में भी उच्चारण किया हुआ व्यक्ति के पापों को जला देता है। जाने अनजाने में भी कृष्ण का नाम तो पापों को जला देता। तो श्रद्धा की बात कहाँ से आई? जान अनजान में ही मतलब हो रहा है। तो नाम कैसी शक्ति है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आग अपना कार्य करती है, चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। उदाहरणार्थ, यदि तिनकों वाले खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए, चाहे वो किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति के द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है, या ज्ञानी बालक के द्वारा घास जलकर राख हो जाएगी। इसी तरह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे जानता हो या ना भी जानता हो, किंतु यदि वो पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने सभी यज्ञों के लिए कहा कि श्रद्धा के बिना, लेकिन नाम संकीर्तन यज्ञ में इतनी शक्ति है कि श्रद्धा के बिना भी काम करता है। भृगुवर नर मात्रम सकृत विपरीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार भी अगर बोला जाए बिना श्रद्धा के हो या अवहेलना, श्रद्धापूर्वक नाम ले या अवहेलना पूर्वक नाम ले, लेकिन वो जो है कृष्ण नाम उसको तार देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ निष्फल होता है। भागवत 6:3-23 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन अत्यंत शक्तिशाली है कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसकी मृत्यु से रक्षा हो गई। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्मकांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता है। अतः सारे शास्त्रों और आचार्यों ने संस्तुति की है कि इस युग में व्यक्ति पवित्र नाम का कीर्तन करे, है ना। तो ये जो है मतलब
क्या है? पांचवा जो है, जो तमोगुणी यज्ञ है, वो कलयुग में नहीं होता है, श्रद्धा के बिना, है ना। तो जो है ये इस श्लोक के बंगाली पद्य अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो प्रभुपाद ने हर श्लोक की बंगाली कविता बनाई है। इस श्लोक की बंगाली कविता है, विधि अन्नहीन नाई मंत्रवा दक्षिणा श्रद्धाहीन यज्ञ से तमसा आच्छन्ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रद्धाहीन यज्ञ से तमसा आच्छन्ना, अर्थात हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना यज्ञ तमोगुणी होता है। यदि तुम इस स्थिति से अपनी रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण लो, है ना। तो इस तरह से हमने चर्चा की ये तमोगुणी यज्ञ की, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो 5 प्रकार के तमोगुणी यज्ञ हैं। तो पहला तमोगुणी यज्ञ क्या है, कौन बताएगा? मंत्र का उच्चारण होता पहला। इस श्लोक में बताओ, इस श्लोक में सबसे पहले विधिहीनम, विधि के बिना यज्ञ किया जाए, विधि के बिना यज्ञ किया जाए, है ना। तो उसमें हमने कौन सा उदाहरण दिया, विधि के बिना यज्ञ किया जाए? कौन बताएगा? विधि के बिना यज्ञ किया जाए, किसने ऐसा यज्ञ करना चाहा और भगवान ने उसको डांटा कि हम तुम्हारा यज्ञ नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें हमको भी पाप लगेगा? जरासंध। कितने राजाओं को बंदी बनाया था? 20,800 राजाओं को बंदी बनाया था। और कैसा यज्ञ करना चाहता था? ये शिव जी को इन 20,000 राजाओं की बलि चढ़ाना चाहता था। तो भगवान ने कहा किसी भी देवता की पूजा में मनुष्य की बलि चढ़ाना इस शास्त्र की विधि नहीं है, ये पाप है, हम तुमको ये यज्ञ नहीं करने देंगे। तो ये जो है मतलब श्रद्धा के बिना है ना। तो ये तो हो गया पहला तमोगुणी यज्ञ। और राक्षस मेदोहा ने भी इसी प्रकार का परामर्श राक्षसों के राजा भीषण को दिया। क्या बोला था वो? किस समय की बात है? मेदोहा जो है राक्षस, वो पुरोहित था राजा भीषण का। और भीषण के नगर में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पहुंचा था, जिसकी रक्षा कौन कर रहे थे? अर्जुन कर रहे थे। तो मेदोहा ने भीषण से क्या कहा? घोड़े को पकड़ लो और क्या करो? अर्जुन की बलि चढ़ाओ यज्ञ में, नरमेध यज्ञ करो। हाँ, तो तुम बहुत बड़े महात्मा माने जाओगे। और इसके पहले कि एक बहुत बड़े महात्मा ने यज्ञ किया था, नरमेध यज्ञ, पहले पूर्व काल में। कौन थे वो बड़े महात्मा? रावण थे बड़े महात्मा, ठीक है ना, बड़े महात्मा थे वो। रावण बड़े महात्मा थे ना। नरमेध यज्ञ जानते क्या? नहीं जानते। नरमेध यज्ञ क्या होता है? किसकी बलि चढ़ाते हैं? नर का मतलब मनुष्य, मनुष्य की बलि चढ़ाएं, राजा हो या भिखारी हो, किसी मनुष्य की बलि जो है जब चढ़ाई जाती है तो ये तमोगुणी यज्ञ होता है। तो एक बड़े महात्मा ने किया था। वो महात्मा कौन थे? पहले रावण थे। और अब मेदोहा कह रहा है कि अब तुम बहुत बड़े महात्मा बन जाओगे, क्या करने से? अर्जुन की बलि चढ़ाओ यज्ञ में। हाँ, तो ये जो है ऐसे लोग जो है तमोगुणी होते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा तमोगुणी यज्ञ क्या है? इस श्लोक में देखो क्या है? हाँ, प्रसाद रहित, प्रसाद वितरण ना हो, है ना। तो प्रसाद वितरण ना हो, बल्कि और अशुद्ध वस्तुओं का
भोजन कराया जाए यज्ञ यज्ञ के अंत में। तो ये इसका उदाहरण क्या है? हाँ, किसने बोला, किसको बोला? उसी मेदोहा राक्षस ने बोला। किसको? भीषण राक्षस को। किस इस यज्ञ में एक तो अर्जुन की बलि चढ़ाना और यज्ञ के अंत में भोजन कराना। तो राक्षसों को क्या भोजन कराना है? हाथी घोड़े परोसो, हाथी जिंदा हाथी घोड़े परोसे जाएं उनको, वो खाएंगे, जिंदा हाथी घोड़े खाएंगे, है ना। और ब्रह्म राक्षसों को क्या? ब्रह्म राक्षसों को मनुष्यों का खून और मनुष्यों का मांस परोसो। सामान्य राक्षसों को हाथी और घोड़े खिलाओ। और जो ब्रह्म राक्षस हैं वो विशेष अतिथि हैं, विशेष भोजन उनको क्या खिलाना है? मनुष्यों का खून पिलाना है, मनुष्यों का मांस खिलाना है। और मैं और ज़्यादा विशेष हूँ कि पुरोहित हूँ, तो मुझे क्या खिलाना है? 1000 पैदल सैनिक जिंदा मुझे खिलाओ। बहुत कम खाता हूँ मैं बहुत कम। और विशेष रूप से मनुष्यों की चर्बी और मनुष्यों की आँखों का भोजन करना, ये है तमोगुणी यज्ञ है। इस तरह से जो है करते हैं, है ना। अच्छा, फिर तीसरा तमोगुणी यज्ञ क्या है? इस श्लोक में देखो क्या है? मंत्रहीनम, मंत्र के बिना, है ना। तो मंत्र के बिना, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया गया है? मंत्र के बिना, अगर मंत्र के बिना यज्ञ किया जाता है और पशु की अगर हत्या की जाती है तो उससे क्या होगा? पशु को कष्ट होगा, उसको नया शरीर भी नहीं मिलेगा तुरंत, तो उसमें क्या पाप लगेगा। अश्वमेध यज्ञ होता है और जो है गोमेध यज्ञ भी होता है। बूढ़ी गाय का वध करके उसको जो है मंत्र के द्वारा, तो गाय को कष्ट नहीं होगा, और मंत्र के द्वारा उसको फिर जीवित करते हैं, नया शरीर, तो नई गाय हो जाती है मंत्र के द्वारा। तो मंत्रों की शक्ति, और बिना मंत्रों की करेंगे हत्या तो उसमें फिर और पाप लगेगा। तो तमोगुणी यज्ञ, तो ये तो 3 हो गया। फिर चौथा है दक्षिणा के बिना, दक्षिणा के बिना यज्ञ किया जाए तो तमोगुणी है ना। तो इसमें हमने जो उदाहरण दिया वो कौन सा उदाहरण दिया? युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया। युधिष्ठिर महाराज का क्या उदाहरण दिया? माइक नहीं है, माइक। तो युधिष्ठिर महाराज का क्या उदाहरण दिया? पूरी पृथ्वी का दान किया उन्होंने, पूरी पृथ्वी का दान किया, और 5 पांडव और द्रौपदी अब वन में जाएंगे, इतनी दक्षिणा दी। सोचिए, इतनी दक्षिणा दी। और फिर उसमें क्या हुआ कि व्यास जी ने फिर कहा, क्या कहा? नहीं, हम ये पृथ्वी आपको वापस कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को आप जो है स्वर्ण मुद्रा दो। तो उन्होंने कितना स्वर्ण मुद्रा दिया ब्राह्मणों को? 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, ब्राह्मणों को 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दी। लेकिन उसमें जो है फिर व्यास जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि 1-1 करोड़ जो स्वर्ण मुद्रा दे रहे हो उसका कितने गुना दो? 3 गुना। तो क्या हो जाएगा? 3 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल जाए। दक्षिणा का इतना महत्व। जो ब्राह्मणों को दक्षिणा ना दे तो वो तमोगुणी यज्ञ है ना, अदक्षिणम, है ना। फिर 5वां तमोगुणी यज्ञ क्या है? श्रद्धा के बिना। तो श्रद्धा के बिना जो यज्ञ है तो उसका कोई फल नहीं होता। यज्ञ है, दान है, तपस्या से कोई फल नहीं होता, है ना। लेकिन जहाँ तक कलयुग में जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है, और इसमें अगर श्रद्धा ना हो तो भी फल मिलता है, इसमें तो भी फल मिलता है ना।
तो कलयुग में बहुत छूट है ना। लेकिन तो भी नाम संकीर्तन में श्रद्धा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तो भी 10 प्रकार के अपराधों से बचना पड़ता है। 10 प्रकार के अपराधों से बचना पड़ता है। नाम संकीर्तन में भी जो है वो नाम संकीर्तन यज्ञ भी तमोगुणी हो जाएगा अगर 10 प्रकार के अपराधों में से कोई भी अपराध हुआ। पहला अपराध क्या है? वैष्णव निंदा, है ना। तो नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं लेकिन वैष्णव की निंदा करते हैं। और वैष्णव निंदा भी 6 प्रकार की होती है। वैष्णव निंदा 6 प्रकार की होती है। पहला क्या है? हंती, यानी प्रहार करे, किसी वैष्णव को पीटता है। अब नाम संकीर्तन कर रहा है, वैष्णवों को पीट दिया तो वो यज्ञ क्या हो गया? तमोगुणी। हंती। और प्रहार नहीं किया लेकिन निंदा करता है। वो कहता है नहीं, हमने तो मारा पीटा कुछ नहीं है, हम तो निंदा की है। तो निंदा किया तो भी क्या हो गया? संकीर्तन यज्ञ तमोगुणी हो गया। और पीटा भी नहीं, निंदा भी नहीं की, हैं? द्वेष करता है, मन में द्वेष रखता है, तो उसका भी नाम संकीर्तन क्या हो गया? तमोगुणी। मन में द्वेष करते हैं, कोई बात नहीं, हमने ना पीटा है ना निंदा की है, मन में द्वेष करते हैं तो क्या हो गया? तमोगुणी है। और ठीक है, ना तो हम पीटते हैं किसी वैष्णव को, ना हम निंदा करते हैं और द्वेष भी नहीं करते, लेकिन सम्मान नहीं करते, वैष्णव का सम्मान नहीं करते, तो भी क्या हो गया? तमोगुणी। नाम संकीर्तन यज्ञ भी तमोगुणी हो गया, वैष्णव का सम्मान नहीं करते। और ठीक है, मान लो हम जो है वैष्णव को पीटते नहीं हैं और निंदा भी नहीं करते हैं और द्वेष भी नहीं करते हैं और सम्मान भी करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी गुस्सा दिखा दें, तो क्या हो गया? तमोगुणी। नाम संकीर्तन भी तमोगुणी हो गया। और मान लीजिए हम ना तो किसी वैष्णव को पीटते हैं और ना निंदा करते हैं और ना द्वेष करते हैं और सम्मान भी करते हैं और गुस्सा भी नहीं करते, लेकिन हर्षित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते वैष्णव को देख करके, तो भी क्या हो गया? यज्ञ तमोगुणी। तो ये तो एक अपराध है वैष्णव निंदा। फिर दूसरे भी अपराध हैं नाम के, तीसरे 10 अपराध, नाम के 10 अपराध। तो नाम के 10 अपराधों से बच करके हमें नाम संकीर्तन करना है। श्रद्धा की कोई बात नहीं, श्रद्धा की कोई बात नहीं। जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र को जब नारायण बोलता था तो उसमें क्या श्रद्धा थी? अपने पुत्र को नारायण बोलता था, कोई मतलब ही नहीं, श्रद्धा की बात ही नहीं। अपने पुत्र को जब नारायण बोलता था तो अपने पुत्र के बारे में ही सोचता था, नारायण का कुछ मतलब नहीं, नारायण से कोई मतलब नहीं, तो भी उसकी रक्षा हुई, श्रद्धा के बिना भी रक्षा हुई उसकी, क्योंकि पापों से, वो अपराधों से 10 प्रकार के अपराध नहीं हुए। तो नाम के 10 अपराधों से हमें बचना चाहिए। जैसे 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अजामिल पाप करता था तो नाम के बल पर पाप नहीं करता था, अपने पुत्र को नारायण नाम बोलता था, कोई मतलब ही नहीं था कि मैं मतलब नाम ले रहा हूँ और मैं पापों से बचूँगा, तो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, ऐसे पाप कर रहा था। ये हम नाम के बल पर पाप करते हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है, कोई बात नहीं, हम तो इतना नाम ले रहे हैं तो पाप जो है चल जाएगा। तो फिर पाप में क्या अंतर है? इतना तो नाम ले रहा हूँ मैं, जो है 25,000 नाम ले रहा हूँ डेली, तो फिर कोई भी पाप करूँ तो फिर हम क्या चिंता? तो क्या हो गया? तमोगुणी यज्ञ हो गया। नाम के बल पर पाप करना। तो इस तरह से जो है ये जो नाम संकीर्तन है उसमें श्रद्धा ना हो तो भी रक्षा हो जाएगी, लेकिन 10 प्रकार के अपराधों से बचना होता है।
है ना। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि अदक्षिणम, अब जैसे अदक्षिणम, ये दक्षिणा नहीं दी जाती तो वो तामसी यज्ञ है। तो इसमें दक्षिणा की भी जरूरत नहीं है। आप नाम संकीर्तन करते हैं तो इसमें कोई पुरोहित की भी आवश्यकता नहीं है, यज्ञ कुंड बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ कुंड आपके 2 कान पहले से बने हुए हैं। और आहुति भी जो है आपको किसी पुरोहित की ज़रूरत नहीं है कि वो आहुति डाले, आप ही आहुति डाल रहे हैं। क्यों, कौन सी आहुति डाल रहे हैं? यही शब्द है, हरे कृष्ण मंत्र, इस शब्द की ही आहुति डाल रहे हैं। किसमें? हवन कुंड में। हवन कुंड क्या है? ये कान ही आपकी हवन कुंड है, इसमें आहुति डाल रहे हैं। तो पुरोहित आप खुद ही पुरोहित हैं, तो दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है ना। और विधिहीनम, तो विधिहीनम, तो यहाँ पर कोई विधि है ही नहीं, नाम में कोई विधि नहीं। आप कहीं भी कर सकते हो नाम, किसी भी जगह कर सकते हो, हर जगह हर समय कर सकते हो। अपवित्र स्थान में भी कर सकते हो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो, हाँ, अपवित्र समय में भी कर सकते हो नाम, कोई विधि नहीं। तो जो विधिहीनम है उसकी भी कोई बात नहीं। अश्रिष्टान्नम, और अश्रिष्टान्नम माने प्रसाद वितरण के बिना। तो नाम संकीर्तन अगर प्रसाद वितरण किया जाए तो भी अच्छी बात है, और प्रसाद वितरण ना किया जाए तो इसमें भी जो है कुछ दोष नहीं लगता। और मंत्रहीनम, तो मंत्र में जो है अगर मान लो कोई गलती हो जाए, हम बोलते हैं रामा हरे कृष्णा, तो वैसे तो हरे कृष्ण है, हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो इसमें कुछ नहीं अंतर पड़ता है। मंत्र के अशुद्ध उच्चारण से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम हरे राम 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 हरे हरे, तो कभी राम बोलते हैं, कभी रामा बोलते हैं, तो इससे भी कुछ दोष नहीं लगता। तो नाम जो है इतना शक्तिशाली है कि अशुद्ध उच्चारण से भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। लोग कहते हैं भाई आप कृष्णा क्यों बोलते हैं? कृष्णा नाम तो द्रौपदी का है? भगवान का नाम तो कृष्ण है, आप कृष्णा बोलते हो, हरे कृष्णा हमेशा बोलते हैं क्या? हरे कृष्णा, हैं? तो ये तो द्रौपदी का नाम हो गया कृष्णा। हमें तो कृष्ण का नाम बोलना चाहिए, कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम इतना शक्तिशाली है। कृष्ण को अगर हमने कृष्णा बोल दिया, राम को रामा बोल दिया, हरे रामा, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मंत्रहीनम, तो इसमें जो है मतलब इतनी सुविधा है। लेकिन बस यही कि नाम में जो है अगर अपराध होता है तो फिर वो नाम की शक्ति नहीं रहती, तो तमोगुण यज्ञ होता है ना। तो इसलिए कलयुग का जो है विशेष सम्मान होता है। दूसरे युगों की तुलना में कलयुग का विशेष सम्मान है। कलिम सभाजयंत आर्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थोपि लभते, जिसमें संकीर्तन के द्वारा ही सब स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। इसलिए कली का लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं जो गुणज्ञ हैं, यानी गुण को जानने वाले। सार भागिना जो सार को ग्रहण करते हैं, तो कलयुग का ही सम्मान करते हैं। सामान्यतः चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग श्रेष्ठ तो जो विशेष गुण को जानने वाले वो हैं। लेकिन सामान्यतः चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और तप, चारों चरण होते हैं। हाँ, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं। और कलयुग के बाद त्रेता का नंबर है कि धर्म के 3 पैर होते हैं, सत्य, शौच और दया। और द्वापर
उसके बाद द्वापर आता है। धर्म के 2 चरण होते हैं, सत्य और शौच। और कलयुग का फिर बाद में नंबर आता है, धर्म का एक ही चरण होता है, सत्य। वो भी घटते घटते कलयुग के अंत में वो भी खत्म हो जाता है। तो कलयुग तो सबसे ज़्यादा बुरा योग है और सत्युग सबसे अच्छा योग है। परंतु जो गुण जानने वाले हैं वो कलयुग को सम्मान करते हैं। कलयुग क्या गुण है इसका, कलयुग का? हाँ, संकीर्तन, नाम संकीर्तन की मात्र से ही सब स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी कृपा है, नाम की इतनी बड़ी कृपा है। लेकिन नाम में भी जो है क्या है दिक्कत, नाम से भी लोग जो है लाभ नहीं उठा पाते। कारण क्या है? नाम अपराध। नाम तो लेते हैं, नाम लेते हैं, इन नाम का अपराध करते हैं। एक अपराध नाम के बल पर पाप करना, एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना। तो वो क्या कहते हैं? कोई चिंता नहीं, पाप करो, कोई चिंता नहीं है, नाम लेते रहो, नाम हमेशा लेते रहो, बस नाम का आश्रय लो। हम पाप करते हैं। तो क्या होगा? अगर आपकी इतनी श्रद्धा है कि नाम रक्षा करेगा पापों से, अगर आपकी श्रद्धा है इतनी कि नाम रक्षा करेगा पापों से, तो इस श्रद्धा से जो है रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी? जैसे आसाराम बापू, आसाराम बापू को बहुत नाम में श्रद्धा थी और नाम लेते थे, लेकिन नाम के बल पर पाप करते थे कि भाई हम नाम से रक्षा, पापों से रक्षा हो जाएगी। तो उनको आजीवन कारावास हो गया। ये नाम की कृपा है कि पाप बंद हो गया उनका, आजीवन कारावास हो गया। अब कभी पाप नहीं करेंगे, नरक में नहीं जाएंगे। तो नाम ने उनको नरक से बचा लिया और अपराध से भी बचा लिया, अपराध से भी बचा लिया, है ना। लेकिन फिर भी निंदा की बात तो है ना, निंदा की बात है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।